हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक रिवेंज लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिन जो लिन ग्रुप की हायर है, उसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसका हस्बैंड भी रिच है, वो जियांग ग्रुप का चेयरमैन है। वो अपनी वाइफ से क्लोज हो रहा था। जान आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, पर लिन तो उसे नाइफ से मारने वाली थी, पर जियांग उसे रोक लेता है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज के दिन जान इतना डेंजरस मत बनो। पर लिन तो अपने हस्बैंड से नफरत करती थी और बोलती है या तुम मरो या मुझे मारने दो। जियांग लिन की मल्लम पट्टी करने लगता है। कल मेरे घर जाना है, कोई पिक करने आ जाएगा। लिन सोचती ये सब स्टार्ट उस दिन हुआ था जब मेरे भाई को मार दिया था। पास में हमें दिखाया जाता है कोई लिन के भाई को मार रहा था। लिन उसे बचाने जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिन अभी भी अपने भाई के बारे में ही बोल रही थी, प्लीज उसे बचा लो। उस टाइम जियांग लिन के सामने था। लिन अपना ब्रेसलेट देखती है जो उसके भाई ने दिया था। भाई बोलता अगर जियांग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। लिन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उनको लगता है भाई को हर्ट करने के पीछे जियांग की फैमिली थी। लिन जियांग के घर आ जाती है। भाई के मर्डर के एविडेंस यहीं से मिलेंगे। जियांग के पास जिया आती है जो उसे लाइक भी करती है। जियांग बोलता है मुझसे दूर रहो। जिया बोलती है क्या तुम उस स्टूपिड औरत के पीछे अभी भी पड़े हो। जियांग बोलता है पर वो मेरी वाइफ है। तभी लिन वहाँ पहुँच जाती है। जिया बोलती है लो आ गई। लिन को सब अनलक्की मानते थे और इसी को लेकर वो ताना मार रही होती है। लिन बोलती है मेरा होना यहाँ कितने लोगों को पसंद नहीं होगा, तुम जैसे लोग गोसिप ही करते हो। क्या गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। लिन तो जिया को तमाचा भी मारने वाली थी, पर जियांग उसे लेकर बाहर आ जाता है। मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ आओगी। लिन बोलती है तुम्हारे डैड का बर्थडे है, कैसे नहीं आती। जियांग को अभी भी गड़बड़ लग रही थी क्योंकि लिन कभी भी इतनी स्वीट नहीं थी। लिन बोलती है अरे तुम्हारे लिए तो आई हूँ और किस करने लगती है। तभी जियांग के डैड देख लेते हैं और लिन को थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि डैड को लिन पसंद नहीं थी। जियांग बोलता है ये मेरी वाइफ है। डैड को लगता है लिन के अनलकी होने की वजह से ही जियांग की कंपनी में लॉस हुआ है। लिन पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उन्हें करारा जवाब देती है आपने ही भाई से हेल्प मांगी थी, इसलिए मुझे अनलकी कहना बंद कर दो। डैड बोलते तुम में तो जरा भी तमीज नहीं है और उसे एक और तमाचा मारने वाले थे, पर जियांग डैड को रोक लेता है और लिन जिया को तमाचा मार देती है। जिया इनोसेंट बन जाती है, मैं तो बस जियांग की फिक्र कर रही थी। डैड को गुस्सा आ जाता है, तुम इस बदतमीज लड़की को डिवोर्स दे दो। जियांग बोलता प्लीज डैड आप मेरी पर्सनल लाइफ में ना पड़े, और जहाँ मेरी वाइफ की इतनी इंसल्ट हुई है वहाँ मैं भी नहीं रहूंगा। इवन जियांग अपने डैड को बर्थडे भी विश नहीं करता। जियांग लिन को लेकर बाहर पहुँचता है। तुम्हें तो हमेशा से ही डिवोर्स चाहिए था ना, तो आज मना क्यों कर दिया। मेरी फैमिली पावरफुल है, बचकर रहना। लेकिन लिन सोचती है मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। जियांग चाह रहा था, पीछे से लिन का भाई बुलाता है, इसका मतलब लिन के भाई का कोई मर्डर नहीं हुआ था। जियांग बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। भाई बोलता है किसी को देखने के लिए। इन दोनों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। लिन सोचती है एविडेंस डैड के रूम में होंगे। एक्चुअली में लिन को पता नहीं था जियांग के डैड का रूम कौन सा है। लिन एक रूम में जाती है, ली था जियांग का भाई। लिन को अंदर खींच लेता है। लिन बोलती है तुम कब आए, क्या ये तुम्हारा रूम है। ली बोलता है कितने दिनों से हम मिले नहीं हैं, क्या करूं इसीलिए आना पड़ा, तुमने मुझे मिस किया होगा। ली की बातों से लग रहा था जैसे वो लिन को लाइक करता है। इवन ली जबरदस्ती भी करने लग जाता है। लिन बोलती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ली बोलता है पर जियांग तुम्हें प्यार नहीं करता तो इस शादी का क्या मतलब है। लिन बोलती है पर मैं तो तुम्हें अपना ब्रदर इन लो ही मानती हूँ। ली फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो लिन उसे हिट कर देती है। तभी जियांग भी वहाँ आ जाता है, यहाँ क्या चल रहा है। जियांग लिन को रोकता है, अभी भी मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम दूसरे आदमियों से दूर रहो। लिन बोलती है क्या बके जा रहे हो। इन दोनों को कोई देख रहा था। जियांग समझ जाता है और अपनी वाइफ को किस करने लगता है। लिन भी इस किस को एंजॉय कर रही थी। लिन बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी एक दिन। जियांग बोलता है एक दिन क्यों, आज ही मार दो। इवन उसे चाकू भी दे देता है, पर लिन नहीं मार पाती अपने हैंडसम हस्बैंड को। जियांग बोलता है ऐसी बातें ना बोला करो जो कर नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में लिन शावर ले रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है और ये सब जिया ने किया था। क्या बोलते है तुमने मुझे चाटा मारा था ना, उसका रिपे तो करना होगा। इवन जिया लिन को हर्ट भी करने वाली थी। तभी जियांग आकर बोलता है मेरे ही घर में मेरी वाइफ के साथ तुम क्या करने का ट्राई कर रही हो, और जिया को वहाँ से भगा देता है। लिन को घूरने लगता है, तभी लिन उसे अपने क्लोज कर लेती है। जियांग बोलता है अब तुम ठीक लग रही हो, वैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरी फैमिली से बच कर रहना।
अपनी हालत को देखकर नर्वस हो जाती है, कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया। जियांग बोलता है डोंट वरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर सच तो ये था वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और किस करने वाला था, पर किस वाला तो जियांग का सपना था। जियांग बोलता है घर में कोई नहीं है इसलिए केयरफुल रहना, इवन डैड भी गोल्फ खेलने जाने वाले हैं। लिन बोलती है क्या ये मेरी हेल्प करना चाहता है। लिन इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, तभी जियांग आता है, ये टाइम ठीक नहीं है। तभी जिया आके बोलती है तुम अंकल के रूम में गई थी ना, क्या लिया रूम से। लिन बोलती है जरा सी भी शर्म नहीं है, कुछ भी बकी जा रही हो। जिया बोलती है मैंने तुम्हें देखा था। जियांग तुम लिन की तलाशी लो। जियांग को भी पता था अपनी वाइफ की हरकतों के बारे में, तो लिन के क्लोज आके यूएसबी लेता है और बोलता है मेरी वाइफ के पास कुछ भी नहीं है। जिया अभी भी नहीं मानती, मैंने खुद देखा था। जियांग बोलता है मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है। जिया बोलती है मैं अंकल को बोलूंगी, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। लिन डर जाती है कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। लिन पर गुस्सा कर रहे थे, जियांग अपनी वाइफ की ही साइड लेता है। जिया बोलती है मैं भी क्यूरियस हूँ लिन की सच्चाई जानने के लिए, ऐसे भी अगर कोई सीक्रेट बाहर आया तब जियांग का ही लॉस हो सकता है। सुनकर डैड तलाशी लेने रूम में जाते हैं। जिया बोलती है अब तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। लिन बोलती है वो तो देखा जाएगा। तभी ली बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। डैड को अपने लॉकर में वही यूएसबी दिखता है और लिन इनोसेंट है, ये भी प्रूफ हो जाता है। लिन पार्किंग में आती है। जियांग बोलता है चलो कार में बैठो। लिन अपने हॉट हस्बैंड के क्लोज आने लगती है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जियांग बोलता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था। लिन बोलती है सोचना भी मत कि मैं ग्रेटफुल होंगी। सुनकर जियांग लिन के क्लोज आ जाता है। इसी चक्कर में वो यूएसबी ले लेती है और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जियांग के ऑफिस में आती है और अपनी कपल फोटो को देखकर सोचती है तुमने वो प्रूफ कहाँ रखे हैं। तभी खिलखिलाते हुए जिया वहाँ आ जाती है, पर लिन को देख पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन बोलती है लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी लग गई है, मैं जियांग की वाइफ हूँ, ये कंपनी जितनी उसकी है उतनी मेरी भी है, तो तुम मेरी हर चीज और जियांग से डिस्टेंस मेंटेन कर रखो। जिया लिन को मारने वाली थी, पर लिन इस बार जिया को डरा देती है। अपनी गलती से अभी तक कुछ नहीं सीखा। तभी जियांग भी आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया तो जियांग के कान भरने लगती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये तो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। लिन सोचती है फिर से इसका स्टार्ट हो गया। जिया जियांग को डिनर पर चलने के लिए बोलती है, वरना आज जो भी हुआ मैं वो अंकल को बता दूंगी। ये लिन भी सुन रही थी। डिनर पर जिया जियांग को ड्रिंक करने को बोलती है, तभी लिन आती है। जिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन जियांग की गोद में बैठ जाती है, इतनी लंबी रात है तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो। जिया बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। लिन बोलती है क्यों, मेरा हस्बैंड है, जो भी करूँ तुम्हें क्या, मैं लास्ट बार तुम्हें समझा रही हूँ, जियांग से दूर रहो। लिन फिर से वही लॉकर के पास आती है और लॉकर में इन दोनों की फोटो थी। लिन ये देखकर जा रही थी, तभी वो ली से टकरा जाती है। इवन वो ली को थैंक्स भी बोलती है लास्ट टाइम के लिए। ली बोलता है किस भी करना होगा डियर सिस्टर इन लॉ, जैसे यहाँ भी तुम एविडेंस के लिए आई थी ना। ली बोलती है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। ली बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे पूरी फैमिली खिलाफ क्यों ना हो जाए। तभी जियांग टल्ली होकर वहाँ आता है और वही लाइन बोलता है, मैं रात को अपने हॉट हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जान। लिन जियांग को लेकर कार में आती है, सीट बेल्ट लगा रही थी, पर जियांग तो किस करने लगता है और फिर लिन भी नहीं रुकती। घर में भी इन दोनों का रोमांस खत्म नहीं होता। जियांग बोलता है क्या अब तुम मुझसे प्यार करती हो। लिन वो फोटो देखकर बोलती है तुमने अभी भी इसे क्यों रखा है। जियांग बोलता है क्योंकि मुझे ये पसंद है। लिन पूछती है मेरे भाई के बारे में तुम क्या जानते हो, पर जियांग तो सो जाता है। इस मॉर्निंग जिया अपने डैड के साथ जियांग को मिलने आती है, तुम्हारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, मेरे डैड हेल्प कर सकते हैं। डैड को भी जियांग पसंद था, मेरी बेटी ने तुमको रिकमेंड किया है, जरूर तुम में कुछ बात होगी, अगर तुम जिया से शादी करते हो तो मेरा भी सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लिन वॉशरूम में थी, तभी जिया के बोलती है कैसी वाइफ हो तुम, कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लिन बोलती है तुम्हें इससे क्या लेना देना, वैसे भी तुम एक लूजर हो। जिया लिन पर अटैक करने वाली थी, लिन ही जिया पर भारी पड़ जाती है। अपने डैड को बोलती है इसने मेरा फेस बिगाड़ दिया है। डैड बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को बुली करा। लिन जिया के डर पर चाय गिर देती है, अब सब बराबर हो गया, वैसे मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी बेटी की हरकतें देख लो, दूसरों के हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती है। जिया के डैड बोलते हैं आज जो हुआ वो सोंग फैमिली याद रखेगी, अब तुम्हें भी पता चलेगा हम क्या हैं। इनको चोट लगी थी इसलिए जियांग उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। लिन बोलती है सोंग फैमिली के बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। अगले दिन जियांग वो फोटोज ढूंढ रहा था। लिन बोलती है वो मेरे पास है, वैसे तुमने कहा था वो फोटोज तुमने फेंक दिए हैं। जियांग बोलता है मोम घर पर आ गई हैं, तुम भी आ जाना। लिन घर पहुंचती है,
तो ली उसे बताता है डैड घर पर नहीं है। लिन बोलती है मैं उससे डरती हूँ क्या। ली बोलता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड महान है, मैं सबसे दूर रहता हूँ। जियांग भाई के साथ होता है और बोलता है तुम और लिन सेम ही हो। लिन मोम से मिलती है। जियांग की मोम को हेल्थ इशू थे। लिन बोलती है वैसे भी जियांग पूरी फैमिली में अच्छा है। तभी ली लिन को टी देता है जिसे पीकर लिन बेहोश हो जाती है, जिसका एडवांटेज ली लेने वाला था। तभी जियांग आ जाता है मेरी जान से दूर रहो। लिन भी जाग जाती है यहाँ क्या हो रहा है। जिया बोलती है तुम अपने हस्बैंड के घर पर ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। इवन जिया जियांग को भी साथ ले जाती है। चलो मोम से मिलते हैं। पर मोम कहीं भी नहीं थी। लिन बोलती है अभी तो मोम यहीं पर थी, ये पॉसिबल नहीं है। जिया बोलती है तुम तो ली के साथ बिजी थी ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा। जियांग अपसेट था। तभी जिया जियांग की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। जियांग बोलता है थैंक्स, अभी तुम मेरे साथ हो। तभी एक वीडियो के साथ लिन आती है। एक्चुअली में जियांग की मोम को जिया ने ही किडनैप करवाया था। ये सब लिन और जियांग का प्लान था ताकि जिया को पकड़ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।